तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले कि हमने क्या अब तक उससे पहले मैं अब तक क्या क्या सीखा है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के अंदर हमने सबसे पहले फर्स्ट डे हमने सीखा था माइंड सेट टू सक्सेस, कि हम अपने माइंड सेट को हमारे साथ एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके साथ स्टेप बाय स्टेप क्या एक्शन प्लान किए जाएं कि वो कामयाब हो जाए। तो सबसे पहला था माइंड सेट टू सक्सेस, कि उसका माइंड सेट करे सक्सेस के लिए। दूसरा स्टेप हमने लर्न किया था कि उसको समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तीसरा हम उसको समझाएं कि ऑक्सीजन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे है। और चौथी चीज उसको हम सिस्टम की पावर के बारे में समझाएं। ये चार चीजें मिलके उसको विजन देती है। पांचवी चीज हम उसकी ड्रीम बिल्डिंग करें। छठवीं चीज हम उसके साथ कमिटमेंट लें। सातवां हम उसको एक प्लानिंग दें, उसकी ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करें और उन गोल को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान डिफाइन करें, काउंसलिंग करें, डायरेक्शन दें, उसके बाद उसको गाइड करें ऑर्गेनाइज्ड वे से काम कैसे करना है। और नौवीं बात डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन कि हम उसको समझाएं कि डुप्लीकेशन की शक्ति कितनी बड़ी होती है और हम उसको डुप्लीकेट करें, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। और आज हम 11th टॉपिक की बात करेंगे, प्लग इनटू द सिस्टम। सिस्टम के अंदर प्लग करना ताकि वो एक बहुत कामयाब इंसान, सबसे बड़ी शक्ति के ऊपर प्लग इन करना कि बन सके। और लास्ट वाला स्टेप था हमारा गेट इनटू मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके ऊपर कल लकी से बात करेंगे। कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है मेंटरशिप के ऊपर। लेकिन आज शुरू करते हैं स्टेप नंबर 11, प्लग इनटू द सिस्टम। फॉलो थ्रू के अंदर जैसे बताया कि पहले जो 3 कदम है, माइंडसेट टू सक्सेस, वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई ऑक्सीनाइन, ये हमारी टीम का विजन क्रिएट करते हैं। अगले 3 स्टेप सिस्टम की ताकत, पावर ऑफ सिस्टम, ड्रीम बिल्डिंग, टेक कमिटमेंट, हमारी टीम के अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं। गिव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डुप्लीकेशन, हमारी टीम के अंदर एक जबरदस्त वॉल्यूम जनरेट करते हैं। और ये 3 स्टेप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना, सिस्टम के साथ प्लग इन करना और उसको मेंटरशिप प्रोग्राम में लेना, ये हमारी टीम के अंदर एक जबरदस्त लीडरशिप डेवलप करते हैं। नेटवर्क बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चारों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। विजन क्रिएट करना टीम का, उसके अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट करना, अपनी टीम में जोरदार वॉल्यूम क्रिएट करना और अपनी टीम में लीडरशिप डेवलप करना। ये चारों चीजों को मिलकर आपस में उसको हम बोलते हैं कि फॉलो थ्रू, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस to teach your downline how to achieve success is called follow through. Plug into the system. सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज सिस्टम। सिस्टम मतलब सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब वो लोग जिन्होंने धक्के खाने के बाद कामयाबी हासिल की, जिन्होंने स्ट्रगल किया, कामयाबी हासिल की, जिन्होंने मेहनत करी, कामयाबी हासिल की, जिन्होंने स्टे किया, कामयाबी हासिल की, जिन्होंने कमिटमेंट दिखाई, कामयाबी हासिल की, जिन्होंने डेडिकेशन दिखाई, कामयाबी हासिल की। उन्होंने कई ऐसी गलतियां की, गलतियां कर करके एक पैटर्न बनाया कि ये काम मत करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे, या आप ये करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। सिस्टम मतलब कामयाबी का फार्मूला, सिस्टम मतलब पावर, सिस्टम मतलब शक्ति। अब आप देखो कई बार क्या होता है, कई लोग बोलते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर बहुत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां की, बहुत कुछ किया, लेकिन ना पैसे तो आते नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं। दोस्तों आपको एक चीज को आपने कई बार पढ़ा है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, शायद लिखा भी होगा कि गाय दूध देती है। हेलो, गाय दूध देती है, इसके बारे में आप जानते हैं? आपने पढ़ा होगा गाय दूध देती है, आपने सुना होगा गाय दूध देती है, लेकिन दोस्तों आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि गायें कभी दूध देती नहीं। हाँ, गाय नहीं दूध देती दोस्त, निकालना पड़ता है, गाय दूध नहीं देती। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर से पैसा निकालने के लिए विजन टू फ्रीडम सिस्टम सबसे बड़ी ताकत है। कंपनियां ज्वाइन करके पैसा नहीं आता, मैं 100 कंपनी में एंट्री डाल देता हूं, उससे क्या हो जाएगा? इट्स नॉट अबाउट कंपनी, इट्स नॉट अबाउट मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स, इट इज अबाउट एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि सिस्टम ही सबसे बड़ी शक्ति है। सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी, कि आप
अपना टाइम, एनर्जी और मनी को सेव करिए और आपके सीनियर्स ने 10 साल में धक्के खा कर जो गलतियां करके एक सिस्टम डेवलप किया है, उस सिस्टम को हम फॉलो करके कामयाब हो जाए। एक चीज को समझना पड़ेगा, सिस्टम, कई बार लोग क्या करते हैं, सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग लगाते हैं। मान लो बोला गया कि आपने 500 फुट गड्ढा खोदना है तो आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, तो कई लोग करते हैं अपने हिसाब से गड्ढा खोदना शुरू करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बुक सीडी फंक्शन को फॉलो नहीं करते, मीटिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, करते क्या है, वो 50-50 फीट के 10 गड्ढे खोद के बोलते 500 फीट हो गया। नहीं दोस्त, यही कमी होती। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम ही सिस्टम है, आप सिस्टम नहीं हो, आप की वजह से सिस्टम नहीं है, सिस्टम की वजह से आप हो। तो उस सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, मैंने अपनी, तो आप नाकामयाब हो जाओगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए देखा है और कामयाबी की बाद नीचे आते हुए देखा, बिकॉज उनके अंदर ईगो बड़ी हो गई और उन्होंने सिस्टम को छोटा समझ लिया। कई लोग मैंने देखे थे 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 6 लाख महीना, बहुत पैसे बनाए, लेकिन जैसे ही वो सिस्टम से बाहर आए, अपनी ईगो बड़ी की, तो क्या हुआ, सिस्टम ने उनको खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ी पावर क्या होती है, सिस्टम। आज मैं जो भी हूं, एक दिन मैं 20 साल पहले 3500 रुपए महीने की नौकरी करता था, रात की नौकरी करता था, घर का खर्चा चलाने के लिए। मेरे फादर के ऊपर 35 लाख का कर्जा था, एक किराए के मकान में रहता था, उसका किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने केस कर दिया था, प्रॉब्लम थी, प्रेशर था। उस जिंदगी से आज मैं इस जिंदगी में हूं, इसलिए नहीं कि मैं बड़ी तगड़ी तोप हूं, अगर मैं तोप होता तो उस टाइम पे चल पड़ता। मैं तोप था, मुझे किसने बताया, सिस्टम ने बताया। मेरे अंदर एनर्जी किसने भरी, सिस्टम ने भरी। मेरे अंदर ताकत किसने भरी, सिस्टम भरी। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। गोली, मैं आपको गोली मारूं, गोली पकड़ के, पिस्टल की गोली जो होती, बंदूक की गोली मारूं तो क्या होगा, कुछ होगा आपको? हाथ में पकड़ के आपको बंदूक की गोली मारूं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वही मैं पिस्टल में डाल के मारूं तो क्या होगा? शायद जान भी ना बचे। गोली वही है, जब मैंने पहले मारी कुछ नहीं हुआ, जब पिस्टल में डाल के मारी तो उसमें सिस्टम की शक्ति आ गई। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वही गगनदीप सिंह था, वही अखिलेश था, वही मुकेश था, वही हेमंत था, वही संजय था, वही नंद पांडे था, लेकिन जब सिस्टम की शक्ति आई तो उनमें 100 गुना ताकत आ गई, 100 गुना एनर्जी आ गई, 100 गुना जोश हो गया, 100 गुना पावर आ गई और उसकी वजह से वो बहुत कामयाब इंसान बन गए। आज लाखों करोड़ रुपए कमा के बहुत अच्छी जिंदगी बना रहे। सिस्टम को समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। व्हाई सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, एवरी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हैव सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम। हर कामयाब नेटवर्क कंपनी के पास एक कामयाब एजुकेशन सिस्टम होता है, या हर कामयाब कंपनी की कामयाबी की वजह एक कामयाब एजुकेशन सिस्टम ही है। बिना एजुकेशन सिस्टम से कंपनियां कामयाब नहीं होती। एक बहुत बड़ी एग्जांपल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इफ आई वांट टू गिव द एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर एमएलएम कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई, आज कुछ नहीं, कहीं पे नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव सिस्टम। दे हैव मनी, दे हैव मैनेजमेंट, दे आर द बिगेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, दे हैव रिसर्च टीम, दे हैव साइंटिस्ट, दे हैव एवरीथिंग, बट दे डोंट हैव सिस्टम। तो कंपनी अपनी वजह से नहीं, ऑक्सी9 अपनी वजह से नहीं, ऑक्सी9 सिस्टम की वजह से चलती है। अंडरस्टैंड करो, सिस्टम सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन आपने उस सिस्टम की शक्ति को मान लिया, अपने प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिया, मेंटरशिप प्रोग्राम में आ गए, मीटिंग के साथ जुड़ गए, बुक के साथ जुड़ गए और सेमिनार के साथ जुड़ गए, परमानेंट काउंसलिंग में आ गए, तो आपकी ग्रोथ 100 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ जाएगी। विश्वास करना पड़ेगा कि आप एक कामयाब सिस्टम के साथ जुड़ गए। दूसरी चीज, a network can be person oriented, a network can be person oriented और system oriented। कि जो नेटवर्क है आप अपने दम पे भी बना सकते हैं, आप सिस्टम के दम पे भी बना देते हैं। आपके दम पे अगर नेटवर्क खड़ा है तो जिस दिन आप फील्ड में नहीं जाओगे उसी दिन बैठ जाएगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं जब भी मार्केट में जाता हूं तो टीम ग्रो कर जाती है, जब वापस आता हूं तो टीम बैठ जाती है। मैं जाता हूं तो मोटिवेशन आती है और मैं नहीं जाता तो मोटिवेशन नहीं आती, या मैं जाता हूं तो ज्वाइनिंग्स आती है, मैं नहीं जाता ज्वाइनिंग नहीं आती, मैं जाता हूं तो वॉल्यूम आता है, नहीं जाता तो वॉल्यूम नहीं आता। क्योंकि
तू सिस्टम को वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तू अपने आप को बड़ा करके दिखा रहा। जिस दिन तू साइड पे होके सिस्टम वहां पे डालेगा, मीटिंग सेमिनार का उस दिन के बाद तू जाए या ना जाए, नेटवर्क अपने आप ग्रो करेगा। सो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगर आप जनरेशन टू जनरेशन इनकम जनरेट करना चाहते हैं, नेटवर्किंग हम क्यों करते हैं, क्यों नौकरियां छोड़ के, धंधे छोड़ के इस इंडस्ट्री में आते हैं, कि हम कुछ करें ना करें, हमारी जनरेशन बैठ के खाएं। आज एग्जांपल है एमवे की थर्ड जनरेशन बैठ के पैसा खा रही है, यानी कि परदादा जी ने मेहनत करी, दादे को पैसा आया, फिर बाप को आया, आज बेटे को आ रहा है। फोर्थ जनरेशन सॉरी पैसा खा रही है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम डेवलप करो, ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, आपको पैसा आना चाहिए, मीटिंग चलनी चाहिए, सेमिनार चलने चाहिए, ट्रेनिंग चलनी चाहिए, काउंसलिंग चलनी चाहिए। सो सिस्टम को एग्जीक्यूट करना, सिस्टम को अपने बिजनेस के अंदर डालना एक बहुत बड़ी शक्ति है। माहौल जो होता है, माहौल से बहुत कुछ बनता है। सिस्टम क्या है, एक कल्चर डेवलप करना, the culture of momentum, the culture of speed, the culture of duplication, the culture of passion, the culture of motivation, the culture of leadership। ये जो माहौल होता है ना, इस माहौल की वजह से ही नेटवर्क बनता है। 6 महीने से 1 साल माहौल बनाने में लगता है, फिर उस माहौल की वजह से नेटवर्क बनता है। ये नेटवर्क आपकी वजह से नहीं बनता। एक बात समझना, कई लोग कहते हैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं नेटवर्क नहीं बन रहा। बड़ी मेहनत करने से नेटवर्क नहीं बनता, माहौल बनाने से नेटवर्क बनता है, कल्चर बनाने से नेटवर्क बनता है। एग्जांपल देता हूं छोटी सी, अगर मगर और हाथी में लड़ाई हो, क्रोकोडाइल और हाथी में लड़ाई हो, तो कौन जीतेगा? कमेंट करिए, क्रोकोडाइल के हाथी। हेलो, हाँ लिखिए। अगर मगर, क्रोकोडाइल और एलिफेंट के अंदर लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? लिखिए कमेंट। हाँ आपको बोल रहा हूं, लिखो कि अगर मगर और हाथी में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? यस यस माय डियर फ्रेंड्स, लिखा? किसी ने क्रोकोडाइल लिखा, किसी ने हाथी लिखा। लेकिन एक चीज समझिए, ये फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता कौन जीतेगा, मैटर ये करता है कि लड़ाई कहां पे हो रही है। अगर लड़ाई पानी में हो रही है तो हमेशा ही क्रोकोडाइल जीतेगा, और अगर लड़ाई धरती पे हो रही है तो हमेशा हाथी जीतेगा। ये हाथी वर्सेस एलिफेंट नहीं है, ये माहौल वर्सेस नॉन माहौल है। किसकी प्लेटफॉर्म पे लड़ाई हो रही है? लड़ाई कहां पे हो रही है? अगर पानी में होगी तो मगर जीतेगा, अगर बाहर हो रही है तो कौन जीतेगा? हाथी जीतेगा। ऐसे ही दोस्तों इस पूरी दुनिया में नेगेटिविटी है, लोग जॉब मेंटालिटी वाले हैं, उनकी सोच छोटी है। दुनिया में 95% लोग नौकरियां करते हैं, सुबह उठते काम पे जाते हैं, बॉस की गालियां सुनते हैं, शाम को घर पे आते हैं, बीवी की गालियां सुनते हैं, टीवी देख के सो जाते हैं, मरने का इंतजार करते हैं। आज नेगेटिव लोगों से दुनिया भरी पड़ी, तुम उसको समझाओगे कि तुम बिना पैसे लगाए नेटवर्क बना के लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, तुमको बोलेंगे तू पागल हो गया, तुम्हें ऐसा होगा। लेकिन अगर तुम ये लड़ाई जीतना चाहते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई है, लोग नेगेटिव है और तुम पॉजिटिव बोलते हो, जीतेगा कौन? तुम ना। लड़ाई कहां पे हो रही है? अगर लड़ाई मीटिंग के अंदर हो रही है, सेमिनार के अंदर हो रही है, ट्रेनिंग के अंदर हो रही है, तो जीतोगे तुम। और अगर लड़ाई तुम फील्ड में जाके करोगे तो हारोगे तुम। वहां पे नेगेटिविटी ज्यादा, यहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा। तुम्हें किसी को बिल्ड करना है, किसी को मोटिवेट करना है, किसी को डुप्लीकेट करना है, किसी को एनर्जाइज करना है, किसी को पैशनेट करना है, किसी को विजन देना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको सिस्टम में लेके आओ, बुक्स, वीडियोस एंड फंक्शन। सिस्टम को अपना काम करने दो, तुम माहौल में लेके आओ। माहौल में जब पॉजिटिविटी वाले माहौल के अंदर आएगा तो तेरा जोर भी नहीं लगेगा, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप डुप्लीकेट हो जाएगा, अपने आप मल्टीप्लाई करेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। तुम्हारी वजह से नेटवर्क नहीं बनता मेरे दोस्त, सिस्टम की वजह से नेटवर्क बनता है। तेरा काम है सिस्टम को बनाने के लिए ताकत लगाना, बुक्स, वीडियोस एंड फंक्शन, काउंसलिंग, और उसको एग्जीक्यूट करवाना, फिर बंदे जोड़ना, सिस्टम में डालना, बंदे जोड़ना, सिस्टम में डालना, बंदे जोड़ना, सिस्टम में डालना। वी डोंट बिल्ड बिजनेस, we build system and system will build the business. Hello, we don't build the business,
वी बिल्ड सिस्टम एंड सिस्टम बिल्ड द बिजनेस। पहले 2 से 5 साल सिस्टम को बनाने के लिए काम करो, बाद में सिस्टम तुम्हारी जनरेशन को बनाएगा। तुम्हारी वजह से अगर नेटवर्क उठता है और बैठता है तो तुम्हें नेटवर्क बनाना भी आता ही नहीं है। तुम नहीं जाओगे तब भी वॉल्यूम आ रहा है, तो मतलब तुम्हारी टीम के अंदर सिस्टम एग्जीक्यूट है। नहीं है, प्रॉब्लम आ रही, चैलेंज आ रही है, बैठो सीनियर से, अपने मेंटर से बैठो, काउंसलिंग करो, डायरेक्शन लो, गाइडलाइन लो और सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाने में अपने सीनियर की हेल्प लो। क्योंकि जिस दिन सिस्टम बैठ गया उस दिन तुम कुछ भी ना करो, तुम्हें घर बैठ के पैसा आएगा। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है मैं बहुत मेहनत करूंगा करोड़पति बनूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है मैं कुछ नहीं करूंगा और करोड़पति बनूंगा, मुझे 10 लाख महीने का या 50 लाख महीने का, इसको नेटवर्किंग कहते हैं। हार्डवर्क करना नेटवर्किंग है ही नहीं, स्मार्ट वर्क करना नेटवर्किंग है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी शक्ति मैं या आप नहीं हो, सबसे बड़ी शक्ति जो हमने मिलके विजन टू फ्रीडम बनाया हुआ, जो अपने सीनियर ने मिलके बनाया, जो अल्पेश, ब्रजेश, हेमंत, अनंत पांडे, सीनी, ज्ञानी, सबने मिलके एक सिस्टम बनाया हुआ है, एजुकेशन सिस्टम। जब तुम उसकी पावर को समझोगे, उसके सिस्टम के अंदर बंदे डालने शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली टीम्स ग्रो करेगी, स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा। तुम अपना दिमाग लगाओगे, अपनी ताकत लगाओगे, तुम अपने आप को स्मार्ट समझोगे तो तुम 10 साल और लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। लगाओ ताकत, कुछ नहीं होने वाला, और 5 साल लगा लो, लगा के देख लो जोर। अगर तुम सिस्टम को फॉलो करोगे तो 2 साल में तुम अल्टी का पल्टी कर दोगे, 2 साल में अल्टी का पल्टी। सिस्टम क्या कहता है? क्लियरिंग मिशन करो, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, लगा दो, फिर 2 साल और कर ले। डेली 1 पावर प्ले करो तो करो ना, नहीं करोगे तो क्या होगा, लगाओ 5 साल और लगा लो। सिस्टम को फॉलो करना शुरू करोगे मेरे दोस्त तो तुम आगे बढ़ोगे। सबसे बड़ी शक्ति सिस्टम है और तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास बना बनाया विजन टू फ्रीडम एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके सीनियर्स ने, आपके मेंटर्स ने मिलकर बनाया हुआ सिस्टम है। आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। आपकी बेल्ट में हर 15 दिन बाद सिस्टम की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हर 2 महीने बाद मेगा इवेंट हो रहे हैं, हर 4 महीने बाद बड़ा सेमिनार हो रहा है, एलडीपी हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, बंदे जोड़ के सिस्टम में डालने, बंदे जोड़ने सिस्टम में डालने। हमने कैलकुलेशन भी की थी लास्ट ट्रेनिंग के अंदर, डुप्लीकेशन के अंदर, कि अगर आप 15 दिन के अंदर 2 लोगों को विजन देके, ड्रीम देके, लर्निंग एटीट्यूड बढ़ के सिस्टम में डाल दो और यही काम करते जाओ तो 6 महीने बाद 1 लाख रुपए महीने पहुंच जाते हो। ये समझना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप अपना दिमाग फ्रिज में रखिए और बॉडी को हॉट करिए, दिमाग सिस्टम का यूज करिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आगे चलते हैं। इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनली ग्रुप कैन सक्सीड। क्या रखना, समझना पड़ेगा। तुम बहुत बड़ी तोप हो, इसकी वजह से तुम करोड़पति नहीं बढ़ोगे। मैं बड़ा अच्छा स्पीकर हूं, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूं, मैं स्टेज पे चढ़ के बड़े सेमिनार लगा सकता हूं, मैं बोल दूं तो तूफान खड़ा हो सकता है, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि अकेला बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होता, ग्रुप कामयाब होते। ये टीम बिजनेस है, ये टीम गेम है। जैसे क्रिकेट एक टीम गेम है, एक अकेला प्लेयर नहीं जीता। कीपर को अपना रोल प्ले करना पड़ता है, बॉलर को अपना, स्पिनर को अपना, पेसर को अपना, ओपनर बैट्समैन को अपना, मिडिल पे अपना, हर व्यक्ति को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। ये 11 के 11 प्लेयर अपना रोल प्ले करते हैं तो टीमें जीतती हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप हैरान रह जाओगे। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले प्लेयर कहां पे? इंग्लैंड में। कहां पे? पाकिस्तान में। कहां पे? इंडिया में। डबल सेंचुरी है, रोहित शर्मा, तेंदुलकर, 10,000 रन। आपको रिकॉर्ड बनाने वाले प्लेयर मिलेंगे पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मिलेंगे, बैक कंट्री में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप की गिनती करोगे, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप कौन टीम जीती? तो वो टीम जीती जिसके रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो एक टीम प्लेयर गेम है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती, क्योंकि उनको पता है कि हर अगर 250 स्कोर बनाने हैं तो 25 रन हर बंदा बनाएगा तो 250 हो जाएंगे। यहाँ पे एक बंदा 150 बना, दूसरे 0 पे आउट होते हैं। मैं रिकॉर्ड बनाऊं, मैं सेंचुरी करूं, तुम्हारी सेंचुरी से नहीं, सिस्टम की वजह से, टीम वर्क से ही ये तुम जीतोगे। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी एग्जांपल है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम,
दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो आपकी वजह से नहीं, लोगों के समूह की वजह से बनेगा। लोगों को डुप्लीकेट करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों के अंदर फेथ डेवलप करना, उनको उम्मीद देना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये काम सिस्टम का है, आपका नहीं है। आप बंदा ज्वाइन करवा के सिस्टम में डालो, बंदा जोड़ो सिस्टम में डालो, लेट द सिस्टम प्ले हिज रोल। सिस्टम को अपना रोल प्ले करना दो, अपना दिमाग लगाना बंद करो, नहीं तो आपको और 5 साल लग जाएंगे। आप फिर बोलोगे मुझे 5 साल और हो गए लेकिन मेरा चेक 10 लाख का नहीं बना। नहीं बनेगा मेरे दोस्त, क्योंकि तुम अपना दिमाग लगा रहे हो। सबसे बड़ी शक्ति सिस्टम है। जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन तुम्हें नेटवर्क बिजनेस समझ आ गया। ये टीम गेम है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बढ़िया इवेंट लगाते हो, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का मतलब है योर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट सिस्टम इनटू योर नेटवर्क। तुम्हारे में कितनी एबिलिटी है अपने नेटवर्क के अंदर सिस्टम की पावर को एग्जीक्यूट करने का, सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, लोगों को मीटिंग से जोड़ना, लोगों को सेमिनार से जोड़ना, विजन से जोड़ना, लोगों को बुक्स से जोड़ना, लोगों को ट्रेनिंग के जोड़ना। तुम्हारी एबिलिटी ये है। तुम्हारी एबिलिटी ये नहीं है कि मैं स्टेज पर चढ़ के बहुत तगड़ा तो स्पीकर, तोप वाला स्पीकर हूं। कई लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, पर लेकिन चल के आज तक नहीं दिखाया उन्होंने। क्योंकि आप बढ़िया हो, लेकिन व्हेन यू आर अंडर द पावर ऑफ सिस्टम, तो आपकी एनर्जी, आपका पैशन, आपका मोटिवेशन 100 गुना करेगा। वही है। गगनदीप सिंह जब अकेला था तो 3500 की नौकरी करता था, और जब सिस्टम में आया तो एक ही साल में 35 लाख का कर्जा उतार दिया। ये सिस्टम की शक्ति है, वही गगनदीप है। समझना पड़ेगा आपको। सिस्टम हमें बड़ा कुछ सिखाता है। सिस्टम के साथ काम करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। Work 2 to 5 years to build a system, then system will build your generation। तो उसे 5 साल सिस्टम को बनाने के लिए मेहनत करो। आपके पास तो बना बनाया है, आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। जिस नई बेल्ट के अंदर नहीं है, बनाने की कोशिश करो, सिस्टम को एग्जीक्यूट करो, अपने सीनियर से काउंसलिंग लो, मेंटरशिप के साथ उतरो मैदान में अंदर, बनाओ। क्योंकि बाद में आप कुछ करोगे ना करोगे, आपकी वजह से आपकी जनरेशन बैठ के खाएंगी। इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। आप कितने इंटेलिजेंट हो। टेबल टेनिस नहीं है ये गेम, ये चेस गेम नहीं है, ये क्रिकेट कितना चलता है, टीम गेम है। ये समझना पड़ेगा आपको। इसी वजह से सिस्टम इज रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं। प्लग इनटू द सिस्टम। सिस्टम क्या है? मैं कुछ एक स्टोरी, मैंने ना डुप्लीकेशन की स्टोरी आपको उस दिन सुनाई थी। लेट अस रिपीट दैट स्टोरी अगेन। सो एक मैसेज है उसके अंदर, दोबारा समझना पड़ेगा आपको कि एक बार क्या होता है, ईगल का अंडा मुर्गियों के अंडों में मिक्स हो जाता है। हेलो, ईगल का अंडा मुर्गियों के अंडों में मिक्स हो जाता है। वो बहुत ढूंढता लेकिन उसको मिलता नहीं है। जब मिलता नहीं है तो फिर वो वापस उड़ जाता है। मुर्गी सभी अंडों पे बैठती है और सभी अंडों में से चूजे निकलते हैं, और उसमें क्या निकलता है? उसमें से ईगल निकलता है। ईगल उस मुर्गियों के बीच में बड़ा होता है और कीड़े मकोड़े खा के वहीं पे रहता है। उसके अंदर उसकी मानसिकता, बिकॉज वो उस माहौल में पला बड़ा होता है, उसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है, उसको समझ आती है कि मैं कीड़े मकोड़े खा के जीऊंगा और एक दिन कोई आएगा और मेरी गर्दन काटेगा, मेरा भी तंदूरी चिकन बन जाएगा। यही सोच लेके वो बड़ा हो रहा होता है, बड़ा हो जाता है। उसके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है कि वो सामने बैठे मुर्गों को सबको खा सकता है, उनको पंजे में पकड़कर मरोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसको क्या लगता है कि मैं उड़ नहीं सकता, मैं एक चूजा हूं, मैं उड़ नहीं सकता, एक दिन मेरा भी तंदूरी चिकन बनेगा। वो उस मानसिकता से बड़ा हो रहा होता है। और एक बार मदर ईगल उस एरिया से निकलता है और देखता है कि मुर्गियों के बीच में एक ईगल खेल रहा है। वो झपट्टा मारने के लिए जब नीचे जाती है तो सभी भागते हैं और वो ईगल भी भागता है कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो तुम क्यों भाग रहे हो? मैं तो मुर्गी पकड़ने के लिए आया हूँ। कहता नहीं मैं मुर्गी हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहता क्या हुआ? तुम मुर्गी नहीं हो, तुम ईगल हो, तुम उड़ सकते हो, तुम पहाड़ों में उड़ने के लिए, आसमान की बुलंदियां छूने के लिए पैदा हुए हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम इस पृथ्वी के जो जाति है, पक्षी जाति के सर्वश्रेष्ठ पक्षी में जाने जाते हो, तुम ईगल हो।
वो कहता मैं ईगल नहीं हूँ। मदर ईगल बहुत समझाता है लेकिन वो मानता नहीं, क्योंकि वो उस कल्चर के अंदर, उस माहौल में पला बड़ा होता है। हार के वो ईगल वापस उड़ जाता है, और वो जो छोटा ईगल, बच्चा ईगल होता है, वो जो आसमान की बुलंदियां छूने के लिए पैदा हुआ था, एक चूजों जैसी जिंदगी जी के दुनिया से चला जाता है। यही सिस्टम का फर्क है। जब लोग सिस्टम के अंदर आएंगे तो उनको समझ आएगी कि वो कितना ऊपर उड़ सकते हैं। गगनदीप सिंह, जिसकी सोच 25,000 रुपये महीना थी आज से 20 साल पहले, पढ़ूंगा लिखूंगा तो नौकरी करूंगा, मैं सबसे बड़ा नौकर बनूंगा, मेरे मालिक मुझे हुक्म देंगे और मैं 8 घंटे उनकी नौकरी बजाऊंगा, मुझे अच्छी नौकरी देंगे, मुझे अच्छा खाना देंगे, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। मेरी ये सोच थी, और उस सोच से निकाल के मुझे एक इंडिपेंडेंट सोच दिया। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से, सिस्टम की वजह से। और वो सिस्टम ही मुझे आगे लेके आया। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोस्त, सबसे बड़ी शक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सबसे बड़ा वर्ड है, कोई शक्ति है तो वो सिस्टम ही है। इसको जितनी जल्दी आप समझ लो उतना जल्दी आप ग्रो करोगे, और जितना लेट समझोगे उतना लेट ग्रो करोगे। सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है? 6 बेसिक। 6 बेसिक का मतलब वो 6 काम जो रोज करने हैं, 6 बेसिक। सिस्टम की दूसरी शक्ति 6 कोर। ये 6 बेसिक मतलब ये 6 काम जो आपको सीखने हैं। 6 कोर मतलब ये काम जो आपको रोज करने हैं। 6 पावर, इन 6 ताकतों का इस्तेमाल करना है, और ये 6 काम जिंदगी में कभी नहीं करने। 6 बेसिक, 6 कोर, 6 पावर, 6 नेवर। ये 6 काम रोज करने, ये 6 काम सीखने, ये रोज करने, इन ताकतों का इस्तेमाल करना, और ये 6 काम कभी नहीं करने। इसको हम बोलते हैं 6 मतलब स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। इनके ऊपर बात करते हैं, आगे चलते हैं। 6 बेसिक कौन से 6 काम जो हमने लर्न करने हैं इस बिजनेस में आके? ये 6 को हम सिस्टम बोलते हैं। 6 बेसिक का पहला बेसिक क्या है? लिस्ट बनाना सीखना। मैं अपने अपने के साथ बैठूंगा और लर्न करूंगा लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, लिस्ट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, कोल्ड कनेक्टिंग कैसे की जाती है, नए लोगों को लिस्ट में कैसे ऐड करना है, क्योंकि लिस्ट इज अवर रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कभी खत्म नहीं होना चाहिए जब तक आप डायमंड नहीं बन गए। तो लिस्ट को बड़ा करना, ये सीखना, लर्न करिए। इसको सीखने में सिर्फ 7 दिन लगते हैं। लर्न हाउ टू बिल्ड अ लिस्ट। दूसरा, हाउ टू कॉन्टेक्ट द पीपल। लोगों से बात कैसे करनी है? सर मुझे बात करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, बात करना शुरू करोगे आ जाएगा। आप सीखो क्लोजली क्लोज क्या होती है, 37 रूल क्या होता है, FORM क्या होता है, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मनी मैसेज क्या होता है। आप लर्न करो अपने अपलाइन से, आप सीडीओ से डीवीडी देखो, वीडियो देखो, लर्न करो इफेक्टिव कॉन्टेक्टिंग कैसे होती है। सर मैं चाहता हूं कि मेरे सेमिनार में 10 लोग आए, तो कॉन्टेक्टिंग करना सीखो। मैं चाहता हूं मीटिंग में लोग आए, कॉन्टेक्टिंग करना सीखो। मैं चाहता हूं मेरे लोग प्लान में लोग बात करूं तो लोग प्लान सुने, तो इफेक्टिव कॉन्टेक्टिंग करना सीखो। कई बार क्या लोग सोचते हैं कि सर मैं 10 प्लान दिखा रहा हूं, 2 ज्वाइनिंग आ रही है, फॉलोअप अच्छा नहीं हो रहा। अरे नहीं दोस्त, कई बार फॉलोअप हो सकता है, फॉलोअप अच्छा हुआ हो, प्लान भी अच्छा हुआ हो, लेकिन तेरा कॉन्टेक्ट करने का स्टाइल गलत हो, तूने पॉजिटिव अप्रोच पैदा ना की हो, तूने डेयरिंग अप्रोच से कनेक्टिंग की हो, तेरा कनेक्टिंग का स्टाइल गलत हो। कनेक्टिंग का स्टाइल गलत मतलब प्लान का इंप्रेशन गलत, प्लान का इंप्रेशन गलत मतलब फॉलोअप का इंप्रेशन गलत, फॉलोअप का इंप्रेशन गलत मतलब रिजल्ट विल बी नेग्लिजिबल। कई बार हर बार गलती फॉलोअप की नहीं होती, हर बार गलती मुझे प्लान नहीं दिखाना था ये नहीं होती, कई बार कनेक्ट भी हो सकती। लर्न करिए, 7 दिन लगते हैं। 15-20 लोगों से बात करनी शुरू करो, लर्न करो हाउ टू कॉन्टेक्ट द पीपल। शो द प्लान, प्लान दिखाना सीखना, लर्न करिए। प्लान दिखाने से अथॉरिटी आती है, कमांड आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तलवार आपके हाथ में होगी, किसी का भी गर्दन उड़ा सकते हो। लर्न करिए हाउ टू शो द प्लान। पहला प्लान अच्छा नहीं होगा, लेकिन दूसरा उससे अच्छा होगा, तीसरा उससे अच्छा होगा, चौथा उससे अच्छा होगा, 21वां प्लान परफेक्ट होता है, 21वां कॉन्टैक्ट परफेक्ट होता है, 21वां फॉलोअप परफेक्ट होता है। इन 4 बेसिक को सीखना है तो प्रैक्टिस करना शुरू करो लोगों के ऊपर। लिस्ट में लोगों के नाम ऐड करना शुरू करो, कॉन्टेक्ट करना शुरू करो। पहला प्लान अच्छा नहीं होगा, दूसरा और अच्छा होगा, तीसरा और अच्छा, चौथा और अच्छा, और 21वें से आप परफेक्ट की तरफ बढ़ने शुरू हो जाओगे। यानी कि पहला प्लान अच्छा नहीं होता, मेरा भी बुरा ही था, मुझे भी लोगों ने नहीं बोला, आपको बोलेंगे टेंशन ना लो, लर्न करो,
नेट प्रैक्टिस करो। तेंदुलकर सेंचुरी बनाने से पहले नेट प्रैक्टिस करता है, कई बॉलों को ग्राउंड से बाहर फेंकता है। ऐसे आप लोगों से प्रैक्टिस करो, कॉन्टेक्ट करने की, प्लान दिखाने की, फॉलो अप करने की, क्योंकि आपको मास्टर होना है। 15 से 20 दिन के अंदर ये चारों बेसिक हम सीख लेते हैं। लर्न करो, 21 बार नो सुननी शुरू करो, लर्न करना शुरू करो, अपने अपलाइन से लर्न करो, अपने एक्शन से लर्न करो और वीडियो से लर्न करो। 4 बेसिक का वीडियो लर्न करो, हाउ टू डू दिस थिंग्स। इट टेक्स 10 to 15 days टू लर्न द 4 बेसिक। 15 दिन प्रैक्टिस करो लोगों के ऊपर, महीने के अंदर अंदर आप ये 4 और 5 6 बेसिक सीख लेते हो। क्लियरिंग विजन हमारा सेक्शन नंबर 1 इस टॉपिक का। उसके अंदर हमने डिस्कस किया लोगों को विजन कैसे देते हैं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, मैकडॉनल्ड के एग्जांपल, ESB के एग्जांपल, वो सारा कि हाउ टू क्लियर द विजन। लर्न करो कि मेरी टीम में कोई व्यक्ति जुड़ेगा तो मैं उसको विजन कैसे दूंगा, लर्न करना पड़ेगा आपको। इसको सीखने में 5 दिन लगते हैं। हेलो, बिल्डिंग स्ट्रेंथ, ड्रीम बिल्डिंग में टेक कमिटमेंट, लकी सर ने टॉपिक ऑलरेडी लिया। लर्न करिए इसको। जब आपकी अपने किसी की बिल्डिंग स्ट्रेंथ कर रही हो तो आप साथ में जाइए, पावर प्लेयर में साथ जाइए। ये 6 काम आपको लर्न करने हैं। 1 महीने के अंदर आप लर्न कर लेते हो, फिर लोगों को प्रैक्टिस करोगे तो आप मास्टर हो जाओगे। लर्न द 6 बेसिक, ये 6 काम आपको सीखने हैं। 6 काम सीख के अगर 5 लाख महीने का आता हो तो सीख लेने चाहिए। हाँ के ना? हाँ तो सीख लो, फिर हाँ तो सीख लो। अगला 6 कोर। कोर मतलब ये काम जो रोज करने हैं। पहला 6 क्या बोला था मैंने, ये काम हमें सीखने हैं। कैसे सीखेंगे? जब धक्के खाएंगे, जब गलतियां करेंगे। कॉन्डक्टिंग करनी सीखनी है तो नो सुननी शुरू करो, बात करनी शुरू करो। प्लान करना सीखना, प्लान दिखाना शुरू करो। फॉलो करना सीखना तो फॉलो करना शुरू करो। नो सुननी शुरू करो। नो सुन सुन के सुन के आप सीख जाओगे। सिक्स कोर स्टेप, ये 6 काम है जो हमने, ये 6 काम हमने रोज करने हैं, डेली। सिर्फ 6 काम रोज करने होते हैं। पहला काम क्या करना है? बुक्स, वीडियोस एंड फंक्शन। 15 मिनट किताब पढ़नी। कौन सी? ग्रह शोभा पढ़ो, लोटपुट पढ़ो, मेरी सहेली पढ़ो। ये किताबें नहीं पढ़नी दोस्त, किताब पढ़नी है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाली बुक्स। कौन बनेगा करोड़पति, कैसे बनेंगे करोड़पति, यू कैन विन, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ऐसी रॉबर्ट क्वेस्टी की किताबें हैं, बिजनेस स्कूल, ऐसी आपके पास देयर आर सो मेनी बुक्स। देयर आर सो मेनी बुक्स, देयर आर सो मेनी बुक्स। बीच में बोल आ गए दिस वन कॉल, सो नो प्रॉब्लम, हार्डली मैटर्स। तो 6 को भी बात कर रहे थे, बुक्स, वीडियोस एंड फंक्शन। 15 मिनट किताब पढ़ो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स। मैं हमेशा अपने को बोलता था किताबें पढ़ के वो करोड़पति बन सकता है। 15 रुपए की 20 रुपए की किताब है कि करोड़पति कैसे बने, तो क्या मैं वो किताब पढ़ के करोड़पति बन जाऊंगा? तो मेरे अपने ने बोला हाँ तो बन सकता है। तो मैंने बोला वहां पे कोई फार्मूला लिखा होगा कि करोड़पति बनने के लिए ये वाला फार्मूला लगाओ। कहते तो पढ़ेगा तब तो मैं समझ आएगी। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें कोई फार्मूला नहीं था। हाँ उसमें कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन उसमें यह समझाया गया था कि करोड़पति लोगों की सोच कैसी होती है। मेरी सोच वहां से बड़ी हुई, सोच बदली तो मेरी दुनिया बदली, मेरी दुनिया बदली तो मेरा सब कुछ बदल गया। मेरी एसोसिएशन बदल गई, मेरे लोग बदल गए, मेरी सोच बदल गई, मेरे ड्रीम बदल गए, मेरा गोल बदल गया, मेरा एटीट्यूड बदल गया। मुझे ये समझ आई कि करोड़पति लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है, करोड़पति लोगों की सोच कैसे होती है, उनका विजन कितना स्ट्रांग होता है, उनके अंदर सेल्फ बिलीफ कितना होता है। मुझे ये समझ आया। उसमें कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन ये समझ आता है कि करोड़पति लोग करोड़पति बनते कैसे हैं। तो किताबें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी किताबें। आपकी जिंदगी में भी किताबें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। जस्ट इसको रीसेट करना पड़ेगा। हाँ यस, 6 कोर स्टेप। किताबें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वीडियोस देखो, एजुकेशन भरी पड़ी है, सीखना शुरू करो। अल्पेश प्रजापति की वीडियो आपके पास है, हेमंत सर की वीडियो आपके पास है, संजय चौधरी,
ऐसे बहुत सारे स्पीकर, लकी सर की वीडियोस आपके पास है, आपको ऑफिस से मिल जाएंगी, कई डीवीडीज मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। लर्न करना चाहो तो आपको बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा है, सीखो, वीडियो से सीखो। ये वीडियो आज मैं बोल रहा हूँ 1-1.5 घंटे का सेशन रहेगा, लर्न करो सिस्टम की शक्ति क्या होती है। तो लर्न जब करोगे तो आप ऑन करोगे। उसके बाद फंक्शंस, कभी फंक्शन को मिस मत करो। हर हफ्ते आपकी जगह पे ओपन मीटिंग हो रही, हर 15 दिन पर ट्रेनिंग कैंप लग रहा है। आपका काम है हर ओपन मीटिंग में आना, हर ट्रेनिंग कैंप में आना, ओपन मीटिंग ट्रेनिंग कैंप, ओपन मीटिंग ट्रेनिंग कैंप। तो ये साइकिल को चलने दो, घूमने दो, फंक्शन को मिस मत करो। यानी कि ये काम रोज करने हैं, मुझे रोज 15 मिनट किताब पढ़नी है, मुझे 1-आधा घंटा वीडियो देखनी है, और कोई भी फंक्शन होगा तो मिस नहीं करूंगा। मैक्सिमम संडे के संडे फंक्शन होता है हमारा, इनका महीने के 4 दिन। ये 3 काम करके अगर 5-6 लाख रुपया महीना आ जाए तो कर लेना चाहिए, हाँ कि ना? कर लेना चाहिए तो करोगे। दूसरा काम, 2 प्लान रोज के करने, ये काम दूसरा काम, रोज के 2 प्लान करो। जब तक आपकी टीम में मोमेंटम नहीं आता, डेली प्लान करो। कब तक प्लान करना है? जब तक आप कामयाब नहीं होते प्लान करो, लोगों को स्पॉन्सर करो। सबसे हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, शो द प्लान। मेरी टीम डेड हो गई है तो सोल्यूशन क्या है? शो द प्लान। मेरी टीम में लोग मुझे फॉलो नहीं करते तो नए प्लान दिखा के नए लोगों को स्पॉन्सर करते। मेरी टीम में लोग बिना कहना नहीं मानते तो शो द प्लान, न्यू स्पॉन्सर, न्यू पीपल। मेरी टीम में लोगों के पास एनर्जी नहीं है तो इसका जवाब क्या है? शो द प्लान। मेरी टीम में लोगों के पास जोश नहीं है तो आंसर क्या है? शो न्यू प्लान्स। मेरी टीम के लोग डेड हो गए हैं तो आंसर क्या है? शो द प्लान। मेरी टीम के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो इसका आंसर क्या है? शो न्यू प्लान्स। Every problem have a common answer, show the plan. आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम है उसका एक ही आंसर मेरे दोस्त, शो द प्लान। प्लान दिखाओगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे, टेंशन ना लो। तुम करना शुरू करो, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। स्पॉन्सर मोर पीपल, यू शुड हैव ऑप्शन। सिलेक्शन रिजेक्शन की प्रॉब्लम तब, सिलेक्शन और रिजेक्शन को तभी तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो जब तेरे पास 20 की लिस्ट होगी कि किसको रखना किसको नहीं रखना। So show more plans to achieve more. Regular consult with your mentor. Important है, हर 21 दिन बाद, हर महीने में कम से कम एक बार अपने मेंटर के साथ काउंसलिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 15 दिन में मैंने ये काम किया, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम आई, इसके लिए मैंने ये किया, मुझे गाइड करो अगले 15 दिन मुझे क्या करना। गेट इनटू दैट प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप रेगुलर काउंसलिंग नहीं करोगे, दिमाग अपना लगाओगे तो क्या होगा? सिस्टम से बाहर हो जाओगे तो क्या होगा? ग्रो नहीं कर पाओगे। सो दिमाग मत लगाओ, काउंसलिंग करो, डायरेक्शन लो। एक दिन धक्के खा के 5 लाख पे महीने में पहुंचे तो तुमने क्या करना है? तुम उसको पूछो सर मुझे बताओ क्या करना, जो बोलोगे मैं करूंगा। इतना काम करना है आपको। इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण पता क्या करना है आपको? भाई कुछ नहीं करना, जो करना अपना क्या दिमाग चलेगा, आपका दिमाग नहीं चलना। वही काम आप सही ढंग से नहीं करते। आपको सिर्फ बैठना है कि सर मुझे अगले 3 महीने में मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, मुझे बताओ क्या करना है। पूछो अगले 3 महीने मुझे क्या करना है। डायरेक्शन लो, एक्शन प्लान डिफाइन करो और काम करो। रिजल्ट नहीं आए फिर पूछो। आपको यही करना है, दिमाग मत लगाओ। आपको एक ही काम करना है इस धंधे में आके, कोई दिमाग नहीं लगाना, और वो भी सही ढंग से नहीं लगता। ये भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा। जिस दिन आपने ये सही ढंग से करना शुरू कर दिया, दिमाग यूज करना है, तो अल्पेश क्या करो, मुर्गेश क्या करो, हेमंत क्या करो, नंद पांडे क्या करो, सीधी क्या करो, ज्ञानी क्या करो। उन लोगों को करो जो टीम मेंटर्स के अंदर है, सीनियर है, रिस्पेक्टेड है, जिन्होंने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों बनाए, उनको फॉलो करो, उनको फॉलो करो। मेंटेन 10 to 15 कस्टमर एंड 100% प्रोडक्ट यूज। काम, चौथा काम जो करना है, 10 से 15 कस्टमर क्यों बनाने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 7 दिन के अंदर ही 15-20 कस्टमर बना लो जिनको आपको लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, नहीं करेंगे। उनके पास जाओ, उनको प्रोडक्ट दो, उनको बोलो हर महीने आपको होम डिलीवरी करेंगे, ताकि आपको 10,000 रुपया महीना पहले हफ्ते से आना शुरू हो जाए। जरूरी है कि ज्वाइन करते ही पहले हफ्ते 10,000 रुपये महीने में पहुंचो, और 100% प्रोडक्ट खुद भी यूज करो, क्योंकि 99% लॉयल्टी इज 100% डिसलॉयल्टी। प्रोडक्ट यूज करो, ये चौथा काम करना। 5वां काम, बी टीचेबल, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। टीचेबल मतलब क्या? टीचेबल मतलब सीखने के लिए तैयार हो, अपना दिमाग फ्रिज पे रखो और अपने अपने का दिमाग यूज करो। किताबों से सीखो, मीटिंग से सीखो, सेमिनार से सीखो, ट्रेनिंग से सीखो, अपने एक्शन से सीखो।
लेकिन सीखने के लिए तैयार हो, अपना दिमाग मत लगाओ। तुम्हारे पास दिमाग होता तो तू पहले 10 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा होता। हेलो, नहीं कमा रहा, इसलिए सिस्टम के अंदर है। जो लोग 1.5 करोड़ रुपया कमा चुके हैं अल्पेश जैसे बंदे, उनको फॉलो करना शुरू करो। मुर्गेश को फॉलो कर। अकाउंटेबल, अपने शब्दों के प्रति अकाउंटेबल रहना। अगर तुमने बोल दिया कि शाम को आके 2 प्लान करूंगा तो 2 प्लान करो। अगर अकाउंटेबल का मतलब है हेराफेरी मत करो, किसी के साथ पैराफेरी की हेराफेरी, कैरेक्टर की हेराफेरी नहीं करनी। अकाउंटेबल रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करो। ये 5वां काम जो आपने करना है। और 6ठा काम, कम्युनिकेशन विद योर एक्टिव अपलाइन डेली। अपनी अपलाइन से डेली कॉल करना। कई बार लोग होते हैं सर मेरी अपलाइन मुझे तो फोन करते नहीं, और उसकी टीम में 500 लोग हैं, तेरी अपलाइन में 1 बंदा। किसको फोन करना चाहिए? उसको कि तुमको? तुमको फोन करना चाहिए। सो डेली कम्युनिकेट करो अपने एक्टिव अपलाइन। हेलो, एक्टिव अपलाइन। अपलाइन, अपलाइन का मतलब कोई भी हो सकता है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर, लेकिन एक्टिव का मतलब है जो सिस्टम को फॉलो करता है। एक्टिव का मतलब है जो आपकी हेल्प करता है। एक्टिव का मतलब है जो कभी नेगेटिव नहीं बोलता। अपलाइन, एक्टिव का मतलब है जो अपलाइन की रिस्पेक्ट करता है, सिस्टम की रिस्पेक्ट करता है, कंपनी की रिस्पेक्ट करता है, पॉजिटिव बोलता है, वो अपलाइन। एक्टिव, फाइंड योर एक्टिव अपलाइन एंड कम्युनिकेट इन डेली। स्पॉन्सर को अपनी अपलाइन मत समझ लेना। एक्टिव अपलाइन मतलब हु फॉलो द सिस्टम, जो सिस्टम कहता है वो करता है, वो अपलाइन। कई लोग क्या करते हैं, मिसकंसेप्शन लेते हैं कि सर ये मेरी अपलाइन है। वो नेगेटिव बोल रहा है, वो अपलाइन नहीं है। वो जो सिस्टम में नहीं है, ही इज नॉट अपलाइन, ही इज जस्ट योर स्पॉन्सर। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर एंड अपलाइन, अंडरस्टैंड दैट। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कई लोग हो सकते हैं, लेकिन अपलाइन कोई एक होगा जो आपके लिए सीरियस है, पॉजिटिव बोलता है, सिस्टम को फॉलो करता है। जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता वो आपकी अपलाइन नहीं, छोड़ दो उसको। 6 नेवर, किसको फॉलो करना है? जो इस नेवर को फॉलो करता है वही आपकी अपलाइन है, दूसरा अपलाइन नहीं है। जैसे मैंने पिछली बात की, ये 6 काम जो नहीं करने, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके ये 6 काम कर दिए तो आपका नेटवर्क कभी ग्रो नहीं करेगा। पहला काम, नेवर पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। आपके दिमाग में कई क्वेश्चन है, कई सवाल हैं, कई नेगेटिव होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, होगी प्रॉब्लम। कई बार आपका चेक डिले हो सकता है, कई बार आपको प्रोडक्ट सही कंडीशन में नहीं पहुंचा, पैकेजिंग गलती हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, होगी। प्रॉब्लम है, डिस्कस विद योर सीनियर। प्रॉब्लम टेम्पररी होती, ठीक हो जाएगी, लेकिन आप उस प्रॉब्लम की वजह से अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव करोगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन जो वायरस आपने डाउनलाइन के अंदर डाल दिया वो ठीक नहीं होगा। प्रॉब्लम आर टेम्पररी, सॉल्यूशंस आर परमानेंट। कई बार क्या होता है, आपको सपोज करते प्रोडक्ट 3 दिन डिले हो गए, कोरियर की गलती थी, मान लो मैनेजमेंट की गलती, कुछ भी हो गया, 3 दिन बाद प्रोडक्ट लेट पहुंचा, आपने पूरी डाउनलाइन को नेगेटिव कर दिया, कंपनी सही नहीं है, फलाना ढींग का। 3 दिन में प्रोडक्ट आ गया, खुश हो गए, चलो यार कोरियर की गलती थी, समय लग गया, प्रोडक्ट मेरे घर पे पहुंच गए। लेकिन जिसके अंदर वायरस डाल दिया 3 दिन से नेगेटिव बोल बोल के, उसको कैसे ठीक करोगे? कई लोग नेटवर्क बनाते हैं और नेगेटिव बोल के फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर नेटवर्क बनाते हैं, फिर नेगेटिव बोलते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर नेटवर्क बनाते हैं, फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, और 4 बार बोलते हैं सर बहुत मेहनत करते कुछ हो नहीं रहा, टीम डेड हो गई। किसकी वजह से? तेरी वजह से डेड हो गई। सो डोंट पास नेगेटिव। प्रॉब्लम है, जेन्युइन होती है, डिस्कस विद योर सीनियर एंड सॉल्यूशन ढूंढो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है इधर, ढूंढो, कंपनी से बात करो, केयर में बात करो, मेल करो, सीनियर से मिलो। यू हैव फाइंड एवरी प्रॉब्लम, एवरी सॉल्यूशन। लेकिन अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव करके अपना खुद ही बनाते हो, खुद ही उसमें वो कहते हैं ना कुहाड़ी लेके एक पेड़ पे चढ़ गए हो, उसी को कुहाड़ी से तोड़ रहे हो, तो ऐसा मत करो। डोंट पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपनी डाउनलाइन को और क्रॉस लाइन को भी नेगेटिव मत बात करो कि मेरी क्रॉस लाइन को नेगेटिव करता हूं और डाउनलाइन को पॉजिटिव करता हूं, कल को दोनों आपस में मिलेंगे तो तेरी डाउनलाइन को भी नेगेटिव बोलेगा कि तेरा अपलाइन ये बोल रहा था। सो दूसरे के खेत में कीड़े छोड़ोगे ना, उसको खाकर तेरे खेत को खाने वाले। डोंट पास नेगेटिव। प्रॉब्लम है, होगी, अपलाइन से डिस्कस करो, सॉल्यूशन ढूंढो। दूसरा काम जो कभी नहीं करना, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपनी अपलाइन को बिना पूछे हुए कोई भी नया काम मत करो। आपके दिमाग में क्या आया, मैं टीवी में ऐड करके बंदे जोड़ लेता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पे पैम्फलेट डाल देता हूँ, मैं लोकल केबल पे ऐड कर देता हूँ, मैं एक कंपनी ज्वाइन करके 10,000 कमा रहा हूँ, मैं 10 कंपनी ज्वाइन करके लाख रुपए महीना कमा लूंगा। जो भी दिमाग में कचरा आ रहा है
पूछ लो कि ऐसा करने से मेरा फायदा क्या नुकसान। अपलाइन विल गाइड यू कि ये कंपनियां ज्वाइन करने का धंधा नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का धंधा। कंपनियां ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता, नेटवर्क बनाने से आता है। तो अपने तो नेवर नेवर एवर नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेक योर अपलाइन। यू मे हैव ए गुड आइडिया, मैं ये नहीं कहता आपके आइडिया अच्छे नहीं होंगे, बट चेक योर अपलाइन कि क्या ये आइडिया एग्जीक्यूट करूं। हो सकता है कि वो आपको उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको और अच्छी स्ट्रेटजी बता दे। सो नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेक योर अपलाइन। Never discuss your business with your cross line. Never discuss your business with your cross line. अपनी क्रॉस लाइन के साथ कभी भी अपना बिजनेस डिस्कस मत करिए। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के हिसाब से आपको प्लानिंग दी गई है और क्रॉस लेग को उसके हिसाब से दी गई है। हो सकता है किसी की टीम के अंदर एज परसेंट ज्यादा होते हैं, डेट रेशियो ज्यादा होती है, किसी की टीम में यंग लोग ज्यादा है लेकिन लोग फुल टाइम कैरियर नहीं ले रहे। किसी की टीम में 1-to-1 करने से रिजल्ट आ रहा होता है, किसी की टीम में होम मीटिंग करने से रिजल्ट आ रहा होता है। किसी की टीम सिस्टम जहां पे ऑलरेडी है वहां पे बैठी हुई है और किसी की टीम वहां बैठी हुई है जहां पे सिस्टम नहीं है। किसी को होम मीटिंग बताना पड़ता है, किसी को 1-to-1 दिखाना पड़ता है, किसी की ग्रुप मीटिंग्स करनी पड़ती है, किसी को ओपन मीटिंग में प्रमोट करना पड़ता है। हर ग्रुप के हिसाब से, हर स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लानिंग डिफरेंट होती है। आप क्रॉस लाइन के साथ डिस्कस करोगे तो उसका भी जाएगा, तुम्हारा भी जाएगा। सो डोंट डिस्कस, यू वांट टू डिस्कस योर बिजनेस, डिस्कस विद योर एक्टिव अपलाइन, नेवर डिस्कस योर बिजनेस विद योर क्रॉस लाइन। चौथा है नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, स्पाउस एंड ईगो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसे की हेराफेरी कभी नहीं करनी। अगर पैसे की हेराफेरी, लोगों ने आपको पैसा दिया प्रोडक्ट के लिए और आपने बिजली का बिल भर दिया तो क्या होगा? तेरा एक डायमंड जो लाखों का बिजनेस कर सकता था उसको तेरे ऊपर विश्वास खत्म हो गया, वो तेरे साथ कभी काम नहीं करेगा। वो दूसरी कंपनी में काम करेगा, तेरे साथ काम नहीं करेगा। उसकी वजह तू ही है। सब मेरे लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तेरी वजह से तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। कोई कंपनियों से कोई नहीं जुड़ता, ऑक्सीजन से कोई नहीं जुड़ता, लोग तेरे से जुड़ते हैं। तूने प्लान दिखाया था, तूने फॉलोअप किया था, तूने विजन दिया था, तूने ड्रीम दिया था, लोग भी तेरे साथ जुड़े थे। ऑक्सीजन से लोग जुड़ रहे होते तो ऑक्सीजन टीवी में इधर के बंदे जोड़ती। लोग छोड़ते भी तेरा वजह से हैं और आते भी तेरी वजह से। अंडरस्टैंड कर, तेरी पर्सनैलिटी ही लोगों को लेके आती है और तेरी नेगेटिव पर्सनैलिटी की वजह से लोग तुम्हें छोड़ के जाते हैं। ये लोगों का बिजनेस है, रिलेशन का बिजनेस है, फाउंडेशन का बिजनेस है, बिलीफ का बिजनेस है, फेथ का बिजनेस है। हेराफेरी करेगा तो तेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। पैसे की हेराफेरी नहीं करनी, करैक्टर की हेराफेरी कभी नहीं करनी। तेरी आंख में मैल है, तेरा करैक्टर सॉलिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो किसी के घर पे जाएगा, लोग जूते मार के भागेंगे, सिस्टम से आउट हो जाएगा तू। कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर जो करैक्टर की हेराफेरी करता है वो मीटिंग में, विजन टू फ्रीडम सेमिनार में अलाउड नहीं है। इस मीटिंग में, इस सिस्टम में आने वाली हर लड़की आपकी एज के मुताबिक या आपकी मदर है या आपकी सिस्टर है या आपकी बेटी है। आपकी बीवी को छोड़ के, बीवी को मत बहन बोल देना, बीवी को छोड़ के। रिस्पेक्ट द वुमेन, रिस्पेक्ट करना सीखो जिंदगी के अंदर। अगर जो व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं करेगा, करैक्टर ठीक नहीं होगा, उसको इस सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ही इज नॉट अलाउड, चाहे वो कोई भी लेवल का क्यों ना हो, कोई भी लेवल का क्यों ना हो, ही इज नॉट अलाउड इन दिस सिस्टम। ही विल बी, उसको छोड़ना ही, उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। सो आपको इस बात का फख्र होना चाहिए कि अगर इंडिया के अंदर सबसे सेफेस्ट प्लेस को लेडीज के लिए है तो हमारा विजन टू फ्रीडम सिस्टम है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसे लोगों को अलाउड किया ही नहीं जाता। तो आप जब भी अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखो तभी दुनिया आपके साथ आएगी, नहीं तो लोग तुमको छोड़ देंगे। ईगो, किल योर ईगो, अदरवाइज इट विल किल योर बिजनेस। मैं तो हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं ही अपलाइन हूं, मैं ही बाहुबली हूं, ये दिमाग में से निकाल दो। अपनी ईगो को साइड पे करो। तुम जो भी हो सिस्टम की वजह से हो, अपलाइन की वजह से हो। जिस दिन ये बोलना शुरू करोगे ना तो तेरी डाउनलाइन भी ये बोलना शुरू करेगी। तुम स्टेज पे चढ़ के बोलोगे ना कि आज मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हूं अपनी अपलाइन की वजह से, तेरी डाउनलाइन भी तो यही बोलने वाली है। तू ईगो मत दिखा, तू
तू बहुत अच्छा है, तू अच्छा स्पीकर है, अच्छा लीडर है, अच्छा नेटवर्कर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ईगो मत दिखा। बी हम्बल, बी रिस्पेक्टफुल फॉर द सिस्टम सो दैट तेरी इंटायर डाउनलाइन रिस्पेक्ट करे। इंपॉर्टेंट है, किल योर ईगो। नेवर नंबर 5, नेवर थिंक स्पीक नेगेटिव, इट विल स्पॉइल योर बिजनेस। नेवर थिंक लिसन एंड स्पीक नेगेटिव। ना सोचो, ना नेगेटिव सोचो। नेगेटिव सोचना क्या होता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, मेरे से अच्छा तो कार में बैठा कुत्ता ही है। ये होता है नेगेटिव सोचना। नेगेटिव सोचना बंद करो। उस दुनिया को छोड़ के तुम एक नई पॉजिटिव दुनिया में, पॉजिटिव माहौल में आयो, विजन टू फ्रीडम में आयो। पॉजिटिव बोलना शुरू करो कि मैं चैंपियन हूं, मैं विजेता हूं, मेरी टीम में अच्छे लोग आ रहे हैं, मैं ग्रो करूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, मैं चैंपियन हूं, मैं विजेता हूं। बोलना शुरू करो, तभी काम चलेगा तुम्हारा। नेवर नेवर एवर नेवर थिंक नेगेटिव, लिसन। नेगेटिव लोगों का नेगेटिव सुनना बंद करो। लोग नेगेटिव बोलना शुरू करो, तेरे को प्रॉब्लम है ना, यू टॉक विद द सीनियर। मेरे को बकवास मत कर, मुझे दिमाग में मारिश मत डाल। हो सकता है वो प्रॉब्लम टेम्पररी हो, कुछ भी हो, लेकिन कई लोग आपके दिमाग में कचरा डाल डाल के अपना धंधा भी खराब करते, दुनिया का धंधा भी खराब करते, तुम्हारा भी करेंगे। सो डोंट थिंक, लिसन नेगेटिव। दुनिया नेगेटिव और पॉजिटिव से भरी पड़ी है। लोग लीडर नहीं बनते, लोग ग्रो नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा हर बार आधा गिलास खाली सोचते। सो डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट लिसन नेगेटिव एंड डोंट स्पीक नेगेटिव। बोलना बंद करो नेगेटिव। ये बोलना शुरू करो कि मैं चैंपियन हूं, मैं विजेता हूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं डायमंड हूं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट, आई एम अ चैंपियन। बोलना शुरू करो। गेट योरसेल्फ एनर्जाइज। ये आपको पावर देगा, शक्ति देगा, दुनिया तेरे पीछे आएगी। बोलना शुरू कर। ये 6 काम कभी नहीं करने। ये 6 काम ना करके अगर 6 लाख 10 लाख महीने का बनना हो, बढ़ रहा हो, तो क्या फॉलो करना चाहिए? करना चाहिए। यस, आगे चलते हैं। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड क्लेम। 6, नेवर डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेंट मत करो, सोल्यूशन को ढूंढो। मैं एक मीटिंग में गया, वहां पे 50 रुपए टिकट थी, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। तो पानी पीने गया था कि जिंदगी बनाने के लिए गया था? वहां पे पक्का थोड़ा हल्का चल रहा था, तो पक्के की तरफ देख रहा था कि स्पीकर से सिग्नल से बंद ने करोड़ रुपया कमाया। तेरा इंटेंशन क्या था? यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और यू आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी। मेरा पहला सेशन था, मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सेशन डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है? आई हैव चेंज द मोबाइल। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हालात हर जगह सही नहीं होते। कई बार मीटिंग्स में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में, कई जगह पे आप जाओगे तो चेयर नहीं मिलेगी, कई जगह पे आप किस एंगल से सोच रहे हो। मैं एक जगह पे गया, वहां पे लुधियाना की बात है, आज से 20 साल पहले मैं फंक्शन में गया। हमारे अपलाइन ने बोला 3500 रुपए की टिकट में फंक्शन होगा, बहुत बड़ा लुधियाने में फंक्शन था। एक अमेरिका से कोई सीनियर आए हुए थे हमारे सेमिनार को लेने के लिए। वहां पे गया, बहुत भीड़ थी, बहुत रश थी और बैठने की सीट नहीं थी। मुझे आगे जो स्टेज और चेयर के बीच में जो थोड़ी सी स्पेस होती, मैं वहां बैठ गया। वहां बैठ के मैंने लिखना चालू किया, लर्न किया। आज भी कई बातें जो मैं बोल रहा हूँ मेरी डायरी पे नोट की गई है, उन्हीं से बोल रहा हूँ मैं। लर्न किया। दूसरे लोग ऐसे भी वहां पे आए थे जो बोलते थे कि यार हमसे पैसे दे दिए गए, इतना बड़ा हॉल था, सब कुछ सिस्टम था, वहां पे हमें खाना देना चाहिए था, वहां पे बुफे होना चाहिए था। अरे तुम खाना तुम रोज खा रहे हो, तुम सिस्टम को फॉलो करो, तुम लर्निंग के लिए आए हो, तुम ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हो जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा चुका है। अंडरस्टैंड करो। कंडेम, कंप्लेंट, क्रिटिसाइज मत करो। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, यू मेक इट परफेक्ट। आपको कोई चीज लगता है कि सही नहीं है, मान लेते हैं, आप सही करो, अच्छा करो। आपको लगता है सेमिनार अच्छा नहीं होता, नो प्रॉब्लम, यू कम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड करके दिखाओ अच्छा सेमिनार, बहुत बढ़िया बात है। सही करो। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेंट, बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये आपका धंधा है, ये आपका सिस्टम है, ये आपकी कंपनी है, सब कुछ आपका ही है। इसको जहां पे भी आपको सही नहीं लगता, काउंसिल करो और अच्छा करो और अच्छा करो। आप इसको अपना बिजनेस समझो। तुम हमेशा इधर मत खड़े रहो, तुम साथ में खड़े रहो, सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, अपलाइन के साथ, मेंटर के साथ, डाउनलाइन के साथ। तुम साथ रह के आगे बढ़ सकते हो।
तुम पीछे हट के आगे नहीं बढ़ सकते। आगे चलते, ये 6 ताकतों का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। 6 पावर्स। सबसे पहली शक्ति, हम सबसे पहले हमने डिस्कस क्या किया, वी हैव डिस्कस अबाउट 6 बेसिक्स। ये 6 काम जो हमें लर्न करने हैं। 6 कोर, वो 6 काम जो रोज करने थे। 6 नेवर, जो हमने कभी नहीं करने। और अब आते हैं 6 पावर, जिन ताकतों का इस्तेमाल करके हम अपनी बिजनेस की स्पीड को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। 100 गुना। पहला, पावर यूनिटी, एकता में बल है, सबको पता है। यूनाइटेड, ये टीम बिजनेस है, टीम बनानी है, यूनिटी चाहिए। यूनिटी से ही बिजनेस होगा, अकेले कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। इसको समझो। क्रॉस लाइन, सभी लाइनों को आने दो, सेमिनार में आने दो। इससे कोई भी वितकरा वो नहीं करो, लेट देम कम। तुम एक जगह पे तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूसरी जगह पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब तुम्हारी टीम वहां जाएगी तो वो हेल्प करेगा, जब उसकी टीम में तुम हेल्प करो, यूनिटी के साथ काम करो। पूरा इंडिया में धंधा करना, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, 130 करोड़। सो यूनिटी के साथ काम करो, आगे बढ़ो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। पावर ऑफ सबमिशन, सबमिशन का इस्तेमाल करो। पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का थोड़ा सा समझिए, मतलब सबमिशन का मतलब है कि मैं अपने मेंटर को सबमिट करूंगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी करोड़पति है, जो ग्रो कर चुका है, जो 2, 4, 5 लाख महीने का बना रहा है, जब वो तुम्हें गाइड कर रहा है तो तुम उसके अंदर सबमिशन दिखाओ। तुम टीचर को सबमिट नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की, अपनी यूनिवर्सिटी की, तो तुम फर्स्ट कभी नहीं आओगे। तुम फेल हो जाओगे, बाद में बोलोगे टीचर सही नहीं। टीचर ही तुमको सही मेंटर, सही सिस्टम ही तुमको आगे लेके जाता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक बार क्या, एक व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है मैं जहां भी हाथ लगाता हूं ना दर्द होता है। एक व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोलता कि मैं जहां भी हाथ लगाता हूं ना, मैं इधर हाथ लगाता हूं दर्द होता है, 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 मैं जहां भी हाथ लगाता हूं दर्द होता है, पता नहीं मुझे क्या बीमारी लगी। डॉक्टर चेक करता है हर जगह पे कि यार चक्कर क्या है। कहता तू हाथ लगा, कहता दर्द हो रहा है, कहता इधर लगा दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है, हर जगह दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पे जे भी हाथ लगाता है दर्द होता है। कहाँ होता है? डॉक्टर को समझ नहीं आती बीमारी क्या है। वो बड़ा परेशान होता है, ये कैसे हो सकता है, पूरा जहां भी हाथ लगाता है दर्द होता है। वो उसको बोलता है मेरे पास इसका इलाज नहीं है। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास इलाज नहीं। ऐसे पूरे शहर में घूम के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता। फिर वो एक एक्सपर्ट के पास जाता है, विजन टू फ्रीडम मेंटर के पास, सिस्टम के पास जाता है, एक्सपर्ट के पास जाता है। एक्सपर्ट को बोलता है मैं शरीर पे, बॉडी पे जहां भी हाथ लगाता हूँ ना दर्द होता है। वो एक्सपर्ट डॉक्टर उसको देखता है, देख के ढूंढता उसका प्रॉब्लम, उसको बोलता है कि भाई तेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तेरी उंगली में प्रॉब्लम है, दर्द यहाँ पे हो रही है, तो जहां भी हाथ लगाता है तो इधर दर्द होता है, इधर नहीं होता एक्चुअली। तुम जहां भी हाथ लगाते हो तो दर्द उंगली में हो रहा है। यही सिस्टम समझना पड़ेगा। सबमिशन का मतलब क्या है कि हम ऐसे व्यक्ति को सबमिट करें, ऐसे मेंटर को सबमिट करें जिसको पता है कि तुम्हें दर्द कहां पे हो रहा है। सर मैं एक टीम बना रहा हूं, स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूं और लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो आपका मेंटर बताएगा कि ये दर्द की दवा क्या है, कि दर्द बॉडी में हो रहा है कि उंगली में दर्द हो रहा है। सर मैं जहां भी जाता हूं मोमेंटम आता है, बाहर आता हूं मोमेंटम बैठ जाता है, तो मेंटर बताएगा इस दर्द की दवा क्या है। सर मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो इंस्पायर्ड नहीं है, मोटिवेट नहीं है, डेड रेशियो बहुत ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या है, मेंटर बताएगा इस दर्द की दवा क्या है। सब मेरी टीम में लोग ना मीटिंग में नहीं आते, जुड़ते हैं लेकिन मीटिंग में नहीं आते, तो मेंटर बताएगा इस दर्द की दवा क्या है। सब मेरी टीम में लोग रिटेलिंग करते जा रहे, प्लान ही नहीं दिखाते, तो मेंटर बताएगा इस दर्द की दवा क्या है। सर मैं चाहता हूं कि मैं स्ट्रक्चर को बिल्ड करूं लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा नहीं हो रहा, तो मेंटर बताएगा कि दर्द कहां पे हो रहा है। इसलिए मेंटरशिप जरूरी है, इसलिए सबमिशन जरूरी है। हर प्रॉब्लम का एक ही आंसर है, सबमिट टू द मेंटर एंड रेगुलर काउंसिल विद योर मेंटर। कई चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, कई लोग थ्योरी होती। मैंने सीख लिए, अब मुझे सब कुछ आ गया। नो, यू रिक्वायर्ड मेंटर आल्सो। हाउ टू एग्जीक्यूट दिस सिस्टम इनटू योर नेटवर्क एंड हाउ टू गेट गुड रिजल्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ एसोसिएशन,
खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप जैसे लोगों की एसोसिएशन करोगे आप वैसे हो जाओगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछोगे जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों कंपनियां करके 50 कंपनियां करके फेल हो चुका है, तो वो क्या बताएगा कि ये कंपनी ऐसे ऐसे करनी हो, ऐसे ऐसे फेल हुआ जाता है। तुम कामयाब होना चाहते हो, 1 करोड़ कमाना चाहते हो, तो किसके साथ काउंसलिंग करोगे? मुरुगेश चौधरी के साथ, हेमंत श्रीवास्तव के साथ, अल्पेश प्रजापति के साथ, सीनियप्पन के साथ, ज्ञानी के साथ, गणेश के साथ, आनंद पांडे के साथ। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आप कामयाब लोगों की संगत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर आप फेल लोगों की संगत करोगे तो फेल हो जाओगे। स्कूल क्यों जरूरी है? स्कूल में क्या है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पे एक माहौल है, मीटिंग में एक माहौल होता है, मीटिंग की संगत करो, सेमिनार की संगत करो, किताबों की संगत करो, अपलाइन की संगत करो। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत हो जाएगी। इस ताकत का इस्तेमाल करो। मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा तो तू जो मर्जी कर ले, 5 साल बाद मिलेंगे, कुछ नहीं हो सकता तेरा। मैं सब कुछ सिस्टम से करूंगा तो अगले 2 साल में तुम्हें 1 करोड़ रुपया आएगा। अभी लिख के देता हूं। पावर ऑफ एप्रिसिएशन, अप्रिशिएट करना सीखिए, अपनी डाउनलाइन को अप्रिशिएट करना। स्टेज पर चढ़ के ये मत बोलो जब कुछ मैंने किया, मैंने ये किया इसलिए मैंने ये हो गया। बताइए कि आपकी टीम जो सब कुछ हुआ, कोहली अकेला नहीं जीतेगा, धोनी अकेला वर्ल्ड कप नहीं जीता, युवराज सिंह कैंसर का मरीज था लेकिन फिर भी उसने 6 फिफ्टियां की थी उस वर्ल्ड कप के अंदर। उसका भी बहुत बड़ा रोल था, विकेट कीपर का अपना रोल था, ओपनिंग बैट्समैन का अपना रोल था और बॉलर्स का भी बहुत बड़ा रोल था। अकेला धोनी वर्ल्ड कप नहीं जीता। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर धोनी ये बोलेगा मैं ही टॉप हूं तो क्या होगा? टीम का मॉरल खत्म हो जाएगा। इसलिए समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति अपना बेस्ट तब कर पाएगा जब आप अपनी टीम को आप अप्रिशिएट करोगे। आप अप्रिशिएट करोगे कि आज मैं जो भी हूं अपनी इस लीडर से, इस लीडर ने दिन रात ये किया। बोलने तुम्हारा ये बोलने से उसको अप्रिशिएशन मिलता है, उसको अंदर एक जोश बढ़ता, होप बढ़ता, उम्मीद बढ़ती है। आपके किसी को आप अप्रिशिएट करोगे तो तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। किसी को इज्जत देने से तुम्हारी इज्जत कम नहीं होती, बढ़ जाती है। दोस्त, इस बात को समझना पड़ेगा। अप्रिशिएट करो। तुमने सिर्फ आज एक एंट्री डाली, तुम ये क्यों नहीं बोलते कि आज तूने एक एंट्री डाली है, कल को तू 1 डाल सकता है तो तू 100 भी डाल सकता है? तुम ऐसा क्यों नहीं बोलते? तुम अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? आगे चलते हैं। पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना शुरू करो। अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, किसको आइडेंटिफाई करना? अपलाइन को, मेंटर को, सिस्टम को, प्रोडक्ट्स को, कंपनी को, मैनेजमेंट को, हर चीज, मीटिंग्स को, सेमिनार को, ट्रेनिंग्स को, किताबों को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। तभी तो लोग सीखेंगे आपसे। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो लोग सीखेंगे कैसे? आगे चलते। कॉन्सिक्वेंसेस और नॉट एग्जीक्यूटिंग सिस्टम इन द नेटवर्क। ये हमने 6 सीखा। आज हमने 6 काम हमें जो रोज करने थे, 6 काम जो लर्न करने थे, 6 काम जो कभी नहीं करने, 6 ताकतों का इस्तेमाल करना। ताकतें कौन कौन सी थी? लास्ट में पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। से व्हाट यू वांट, डोंट से व्हाट यू डोंट वांट। वो बोलो जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो? करोड़पति बनना, तो बोलो मैं करोड़पति हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं विजेता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम अ चैंपियन। बोलना शुरू करो। एजुकेशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो बोलोगे वो होगा, जो बोलोगे वो होगा। Whatever the mind of man can conceive and believe and speak, it can achieve। तुम कर पाओगे, तुम कर सकते हो। बोलना शुरू करो। अगर तुम बोल नहीं सकते कि तुम करोड़पति हो तो तुम कैसे बन जाओगे? तुम ये नहीं बोल सकते तुम्हारी टीम में 6 लोग आ रहे हैं, तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं चैंपियन हूं, मैं विजेता हूं। तुम अपने आप को चैंपियन नहीं बोलोगे तो तुम्हें कोई चैंपियन नहीं बोल सकता। सो स्पीक व्हाट यू वांट, से व्हाट यू वांट, स्पीक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। अगर तुम नेगेटिव बोलना शुरू करोगे, मैं घटिया हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कभी करोड़पति नहीं बनूंगा, मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, तो वाकई नहीं जुड़ेंगे। तुम जो बोलोगे वो होगा। तुम बोलोगे कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो सही है, तुम बोलोगे कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो भी सही है, क्योंकि शक्ति तेरे के अंदर है, तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरे विश्वास में शक्ति है। तुम्हें विश्वास है कि तू आगे बढ़ जाएगा तो तू सही बोल रहा है, तुम्हें विश्वास है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा तो तू सही बोल रहा है। इट इज अबाउट यू। अगर हम सिस्टम के अंदर नेटवर्क को एग्जीक्यूट नहीं करते नेटवर्क के अंदर, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते? पहली बात,
यू कैन नॉट डू डुप्लीकेट यूर, तुम अपनी डाउनलाइन को डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे, तुम अकेले भागोगे सारी जिंदगी। तुम 10 साल भागने के बाद भी बोलोगे मैं एक नई कंपनी ज्वाइन करता हूँ, फिर तीसरी कंपनी पर चौथी कंपनी, तुम्हें समझ कभी नहीं आएगी कि कंपनियां बदल के नेटवर्क नहीं बनता। नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तुम अपनी डाउनलाइन को डुप्लीकेट कभी नहीं कर पाओगे। इट्स अबाउट बिल्डिंग नेटवर्क। सो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर तुम अपने सिस्टम के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर सिस्टम को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो तुम्हारी टीम डुप्लीकेट नहीं होगी और तुम्हारा स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। यू कांट अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, तुम कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां चेक बनेगा, जिस दिन जाना बंद करोगे चेक बनना बंद होगा, क्योंकि तेरी टीम के अंदर सिस्टम नाम की कोई चिड़िया पर ही नहीं मार रही। समझ रहे मेरी बात को? यू कांट बिल्ड नेटवर्क, तुम नेटवर्क भी नहीं बना पाओगे अगर तुम सिस्टम के इसको फॉलो नहीं करोगे। और क्या होगा, तुम्हारी डिस्टेंस लाइन कभी भी ग्रो नहीं करेंगी। तुम अहमदाबाद में होके बड़ौदा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम जब तक बड़ौदा में सिस्टम नहीं बिठाओगे टीम बड़ी नहीं होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।